साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि कक्षा 1 व 2 के लिए जो हम रिजल्ट तैयार कर रहे हैं उसमें हम कैसे ग्रेड निकालेंगे और कैसे अंक निर्धारित करेंगे। इस वीडियो में हम वही चीज सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, ये गत वर्ष का आदेश है 2/5/2024 का, जो एक आदेश में ये सब चीजें स्पष्ट करी गई थी, उन्हीं को आज हम जानेंगे। कक्षा 1 व 2 के बच्चों की कक्षोन्नति पोर्टल पर जब आप क्लास अपडेशन करते हैं तब वहां पर ग्रेड और अंक की आवश्यकता होती है। तो पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस दिशा निर्देश को हम समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा कक्षा 1 और 2 का रिजल्ट तैयार होना है। चलिए, विषयांतर्गत लेख है कि कक्षा 1 व 2 की कक्षाएं FLN के अंतर्गत सम्मिलित हैं, हम सभी जानते हैं। इन कक्षाओं में मासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं का परंपरागत आयोजन नहीं होता है, ये हम सब जानते हैं। कक्षागत प्रक्रिया एवं निपुण भारत की गाइडलाइन अनुसार आवधिक आकलन के माध्यम से, आप जानते हैं आवधिक आकलन 10वां सप्ताह, 20वां सप्ताह और 30वां सप्ताह। 10वां सप्ताह सितंबर माह में होता है, 20वां सप्ताह दिसंबर में होता है और 30वां सप्ताह मार्च में होता है। अब आगे देखते हैं। आवधिक आकलन के माध्यम से नियमित समयावधि के उपरांत बच्चों का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। सत्र में कुल 3 आवधिक आकलन होते हैं, जो मैंने अभी बताया, जिसे साला अभिलेख के रूप में राज्य द्वारा तैयार किए गए ट्रैकर पर बच्चों की अकादमिक उपलब्धि को संधारित करते हुए बच्चे को कक्षोन्नति या कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। जो ट्रैकर होता है वही हमारा अभिलेख होता है और उसी के माध्यम से बच्चे को कक्षा उन्नति प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं। कक्षा अपडेशन हेतु निर्धारित पोर्टल पर बच्चे के अंक और प्रतिशत अथवा ग्रेड की प्रविष्टि ही स्वीकार है। जब हम बच्चे को क्लास अपडेशन करते हैं तो वहां पर अंक या प्रतिशत अथवा ग्रेड की प्रविष्टि ही स्वीकार होती है। तो कक्षा 1 व 2 की पोर्टल एंट्री हेतु संपूर्ण राज्य में एक रूपता की दृष्टि से प्रत्येक विषय के 30वें सप्ताह के ट्रैकर पर की गई एंट्री को, ध्यान रखिएगा, 30वें सप्ताह के ट्रैकर पर की गई एंट्री को विषयवार उल्लेखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बच्चे की ग्रेड चिन्हांकित कर पोर्टल अपडेशन की कार्रवाई निम्नानुसार की जाए। हमारा जो 30वां सप्ताह है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे अंग्रेजी का हो, हमको यहां पर अंक, प्रतिशत और ग्रेड कहां से निकालना है? वो निकालना है 30वें सप्ताह से, याद रखिएगा, और वो ट्रैकर से, ध्यान रखिए। अब हिंदी विषय के लिए क्या दिशा निर्देश है उसको समझ लेते हैं हम। चलिए, कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कालम, ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर के अंतिम कालम चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना। जो ट्रैकर है कक्षा 1 और 2 30वां सप्ताह का जो ट्रैकर है, उसका जो अंतिम कालम है वो क्या है? चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना। जो कक्षा के अनुरूप उच्चतम दक्षता है, जो कक्षा के अनुसार वो कक्षा की उच्चतम दक्षता है, के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा। अपन जो 30वां सप्ताह है, जिसमें अंतिम कालम जो है चित्र देखकर 2 वाक्य लिखना, इसके अनुरूप उसकी उच्चतम दक्षता हो गई, तो के आधार पर पोर्टल में एंट्री हेतु उपयोग किया जाएगा और उसी का ही हमको क्या निकालना है? ग्रेड निकालना है, अंक निकालना है और प्रतिशत निकालना है। हिंदी के ट्रैकर में उपर्युक्त कालम में कुल 3 उप कालम है। आप देखेंगे, मैं अभी बताऊंगा भी आपको ट्रैकर, जिसके आधार पर प्रतिशत या ग्रेड प्रदान किए जाने हेतु निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और वो क्या प्रक्रिया है अब हम देखते हैं।
वहां पर पहला 3 उप कॉलम है, तो पहला क्या है, कुछ नहीं लिखा। यदि कुछ नहीं लिखा, उसने वहां पर डैश है मान लीजिए या सही का निशान लगा है, तो ऐसी स्थिति में उसको 33 अंक प्रदान करना है और उसे सी ग्रेड हमें को देना है और सी ग्रेड वहां पर भरना है अंतिम में। यदि कोशिश किया है, कोशिश किया है पर सही का चिन्ह अंकित है, तो उसको 75 अंक प्रदान करना है और 75 अंक प्रदान करते हुए बी ग्रेड भरा वहां पर जाना है। यहां पर बी ग्रेड मिल रहा है। यदि पूरे वाक्य के रूप में सही सही लिखा है पर सही का चिन्ह अंकित है, तो 100 अंक प्रदान करना है और ए ग्रेड वहां पर भरा जाना है। अब ये बात हो गई, तो मैं अब चलता हूं हिंदी ट्रैकर पर, तो आपको दिखा देता हूं हिंदी ट्रैकर ताकि क्लियर हो जाए कि करना क्या है। चलिए, आप सभी ने 30वां सप्ताह का आकलन ले लिया होगा, आई होप, मैं आशा करता हूं। ये लीजिए, ये है कक्षा 1 का 30वां सप्ताह का आकलन, जिसे आप ट्रैकर भी कहते हैं, और ये 24-25 का है। देखिएगा, आदेश में क्या बताया गया कि ट्रैकर का आकलन का अंतिम कॉलम चित्र देखकर लिखना 2 वाक्य, और इसमें 3 उप कॉलम है, कुछ नहीं लिखा, कोशिश किया और सही सही लिखा। अब देखिएगा, चूंकि इस ट्रैकर में यहां पर निर्देश दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा में ही सिर्फ सही का निशान लगना था, बाकी में संख्या लिखनी थी, तो वहां पर आदेश में यहां पर सही का निशान बोला है, मगर यहां पर संख्या लिखनी थी, तो हमने संख्या लिखा है। अब हम मान लीजिए एक बच्चा है यहां पर, ये मोहित डहरिया, इसने क्या किया, एक वाक्य को पूरा सही लिखा और एक वाक्य में कोशिश किया। इसका मतलब वो 75 पार हो गया। इसका मतलब यहां पर वो बी प्लस में आएगा। देखिएगा, 75 पर बी ग्रेड है और यहां पर पूरा लिख देता है तो ए आ जाता है, तो यहां पर ये बी प्लस में आ जाएगा, 75 से अधिक में आ जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, यहां पर दूसरा बालिका है सौम्या, इसने यहां पर दोनों वाक्य में कोशिश की, मतलब इसे 75 अंक मिलेंगे और इसको ग्रेड यहां पर हमको बी देना होगा। तो ये कक्षा 1 की बात हुई। अब यहां पर ये हिंदी का ट्रैकर है और हिंदी की ही बात कर रहे हैं हम। अब आपको हम दिखाते हैं कक्षा 2 का हिंदी का ट्रैकर। ये रहा कक्षा 2 का हिंदी का ट्रैकर, ये देख लीजिए। इसमें भी यहां पर अंतिम में चित्र देखकर लिखना वाक्य 2, और इसमें भी 3 उप कॉलम है। अब देखिए, कुछ नहीं लिखा, तो यहां पर तो डैश है क्योंकि यहां पर 2 वाक्य लिख दिया है, तो यहां पर इसको पूरे 100 अंक मिलेंगे और यहां पर इसको ग्रेड जो मिलेगा वो ए ग्रेड मिलेगा। इस प्रकार से हमको ये कंप्लीट करना था, तो शायद हम समझ गए हैं। तो यहां पे अंतिम में ही ग्रेड लिख देंगे और अंक ऑब्लिक ग्रेड लिख देंगे। तो ये था हिंदी का नियम। हिंदी में हमको 30वें सप्ताह का जो ट्रैकर है उसका जो अंतिम कॉलम है, इसके अकॉर्डिंग हमको ध्यान रखना है। यदि कुछ नहीं लिखा तो 33 अंक, कोशिश किया तो 75 अंक, और सही सही लिख दिया तो आपने को यहां पर क्या करना है, 100 अंक देना है और ग्रेड यहां पर ए देना है। तो ये बात हो गई हिंदी की। अब हम आगे चलते हैं, जो अगला दिशा निर्देश है आदेश में, वो क्या है उसको हम समझ लेते हैं अच्छे से। चलिए, अब बात हो गई हिंदी की कंप्लीट। अब आती है बात काय की, चलिए अब आती है अंग्रेजी की। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी विषय में कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए हमको तीनों विषय में ध्यान रखना है, 30वां सप्ताह का ट्रैकर ही यूज करना है। करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 30वें सप्ताह कक्षा 1 में कुल 18 कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, और कक्षा 2 में कुल 15 कॉलम है। हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। कॉलम मतलब अभी हमने हिंदी में मात्र अंतिम कॉलम की बात करा था, अब यहां पर अंग्रेजी में टोटल जो कॉलम है वो कक्षा 1 में 18 है और कक्षा 2 में 15 कॉलम है। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सीखिए, बस एक बार देखिए और हमेशा के लिए सीखिए। तो कक्षा 2 में 15 कॉलम है। इन कॉलम में
निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। देखते हैं, प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही के चिन्ह को गिनना है। मतलब कक्षा 1 में 18 कॉलम है, 18 कॉलम में बच्चे के सामने कितने कॉलम में सही का निशान लगा है उनको गिनना है, और इसे उस कक्षा के कुल कॉलम, कक्षा 1 में 18 व कक्षा 2 में 15 से भाग देना है और इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना है। अब देखिएगा, प्रक्रिया वही रहेगी। 33 यदि उसके अंक आते हैं तो सी ग्रेड, 33 से 74 के बीच में आते हैं तो बी ग्रेड, और 75 से लेके 100 के बीच में आते हैं तो ए ग्रेड। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिए, कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष 11 सही के चिन्ह अंकित हैं। यहां पर कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है कि क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं एक बार आपको करना क्या है। देखिएगा, ये यहां पर हमने कैलकुलेटर ले लिया, ये दिया। अब क्या करना है यहां पे, देखिएगा, कक्षा 1 में किसी बच्चे के नाम के समक्ष कुल 11 सही के चिन्ह अंकित हैं, तो उस बच्चे के लिए 11 भागित 18 गुणा 100 बराबर 61.11 अर्थात 33 से 74 के मध्य में आएगा, अतः ग्रेड बी होगा। अब देखिएगा, यहां पर कक्षा 1 की बात बताई गई और यहां पर अब कक्षा 2 की। यहां पर कह रहा है किसी बच्चे के नाम के समक्ष 4 सही के चिन्ह अंकित हैं, तो उस बच्चे के लिए 4 में 4/15 गुणित 100 और यहां पर 26 आ रहा है, अर्थात 33 से कम है, अतः यह सी ग्रेड होगी। अब देखिएगा, आपको एक बात ध्यान रखना है, आपके पास भी कैलकुलेटर होगा, आप अच्छे से जानते हैं। यदि अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा कहां लेके चलूं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बताया गया, यहां बताया गया कि कक्षा 1, ध्यान दीजिएगा, यहां पे बताया गया कि कक्षा 1 में कुल कितने कॉलम हैं, वो हैं 18, ठीक है ना, और ये कक्षा 1 की बात कर रहे हैं, और कक्षा 2 में कुल कॉलम है 15 कॉलम है, यही बात करी गई। अंग्रेजी की बात है, ध्यान दीजिएगा। अब उसने 18 कॉलम में से मान लीजिए उसने 17 कॉलम बिल्कुल सही किया है, कितने, 17। तो वहां पर यह कहता है कि अब ध्यान रखिए, कक्षा 1 की बात कर रहा हूं सिर्फ अभी मैं, यदि उसने 18, इस प्रकार से अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना कि 18 में से उसने 17 कॉलम सही किया, या 17 कॉलम में सही का निशान लगा है, और या फिर 17 कॉलम में जो भी था उसके जो प्रश्न थे उसने कंप्लीट किया है। तो अब क्या करेंगे आप, यहां पर करेंगे आप 17 क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे, 17 गुणा 100। आप फिर क्या करेंगे, भागित आप क्या कर देंगे, 18 कर देंगे। तो यहां पर देखिए उसका परसेंट निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, यहां पर जो परसेंट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 94 पॉइंट, यहां पर 44 आ रहा है, मतलब 94% यहां पर निकल कर आ रहा है। अब ये मैं कक्षा 1 की बात किया, ये कक्षा 1 की बात किया, जितने अंक लाएगा 18 कॉलम में से, तो जितने कॉलम उसने सही किया था ऊपर लिख देंगे और नीचे पूरा 18 आ जाएगा, और गुणा आप क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बस इतना सा काम है। यहां पर फिर बताता हूं मैं, देखिए उसने ले आया 17, 18 कॉलम में से 17 कॉलम सही किया, गुणा आपने 100 किया, और भागित आप क्या कर देंगे, यहां से भागित कर देंगे आप 18, तो ये परसेंट निकल के आ गया 94.44। अब देखिएगा आगे कक्षा 2 में, अब कक्षा 2 में क्या है, कक्षा 2 में कुल कॉलम कितने हैं, 15 कॉलम है। हम 2 की बात करते हैं, कक्षा 2 में जो है कुल बटे में हम लिख देते हैं 15 कॉलम है। अब मान लीजिए उसने 10 कॉलम के जो प्रश्न है उनको बिल्कुल सही किया है। अब ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसका देखिएगा कितना परसेंट निकल के आता है।
तो 10 गुणा हम कर देंगे 100। कितना कर देंगे? 100। और भागी तब हम कितने का भाग देंगे? यहां पर 15 का। तो यहां पर 66% निकल के आ रहा है। ये देखिए, यदि किसी बच्चे ने, तो ये मैंने उदाहरण के तौर पर, यहां पर जो बताया गया वो ऐसे ही बताया गया है। तो आप शायद समझ गए होंगे। और यहां पर यही चीज बताया गया है कि जितने अंक लाया, मान लो 11 अंक लाया, तो 11 आप भागित कर दीजिए 18, फिर आप गुणा कर दीजिए 100, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अब इसमें चलते हैं हम इसके कहां पर? आकलन वाले इसमें चलते हैं। अब आदेश में कुछ है, यहां पर कहता है सही का निशान, मगर आप देखते हैं कि यहां पर क्या निकलता है। ये हम वर्तमान स्थिति है, क्योंकि आदेश कुछ और बोलता है और जब हम ट्रेकर में देखते हैं तो कुछ और निकलता है, तो हम यहां पर चकरा जाते हैं। और अब देखिएगा, ये अंग्रेजी की बात है, यही बात है, और अंग्रेजी कक्षा 1 का ट्रेकर है, ध्यान दीजिएगा ये। अब यहां पे देखिए जरा, यहां पे ऐसी, यहां पर सही का निशान वाली स्थिति नहीं है। अब यहां पे हमारे सामने क्या स्थिति निर्मित हो रही है? हम यहां पर जो जीरो है, देखिएगा यहां पर जो जीरो है, यहां पर जो जीरो है, यहां पे जीरो है, तो हम ये समझें कि जिसने पूरे में से पूरे अंक ले आया उसको सही का निशान मान लें, और जो जीरो है उसको डैश मान लें। मतलब यहां पर 18 कॉलम है, और 18 कॉलम में से देखिए यहां पर 3 जीरो दिख रहे हैं, 1 2 और 3 जीरो दिख रहे हैं। तो 18 में से हम यहां पर क्या करेंगे? 3 कॉलम को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, मतलब 15। यहां पे क्या बात करेंगे हम? 15। ये सौम्या बुंदेला है, तो 15/18 गुणित 100, तो इसका परसेंट निकल के आ जाएगा। देखिए मैं अभी निकाल के बताता हूं, देखिएगा मैं जो बात कर रहा था इसका परसेंट क्या निकल के आएगा। अब देखिएगा यहां पर, ये मैंने कैलकुलेटर निकाला, ये आप सभी के पास होगा। अब मोहित की बात करते हैं, देखिएगा अब मोहित ने यहां पर एक अंक लाया है 4 में से, और देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा एक ही अंक ले आया है, तो यहां पर हम एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि ये 100% तो है नहीं है, क्योंकि कुछ प्रश्नों की कमी है। तो देखिएगा यहां पे इसको यहां पे ले आया, तो यहां जीरो मान लो, तो यहां पे 2 अंक हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे 2 अंक यहां पे लाया है, और 2 को यहां कर दो, तो यहां पे 2 कॉलम इसके जीरो हो रहे हैं। नियम से, अंक के अकॉर्डिंग भी हम आकलन लगा सकते हैं। नहीं समझे? समझिए, 4 में से 1 अंक लाया है, 4 में से 1 अंक लाया है। अब यहां पे देखना, 4 में से 2 अंक लाया है, तो मैंने इसको कर दिया जीरो, और यहां मान लेता हूं 2 अंक, फिलहाल मनगढ़ित बता रहा हूं, तो ये भी जीरो हो गया। अब यहां पे भी 4 लाना था, मगर 2 लाया है, तो मैंने इसको भी जीरो करा, इसको भी जीरो करा, और यहाँ के 3 अंक उठा के यहां पर 1 में प्लस कर दिया, तो यहां 4 हो गया। तो 2 स्थान इसके जीरो जीरो हो गए। परसेंट निकालना है एक्यूरेट, वो बता रहा हूं मैं। अब देखते हैं यहां पे इसने 1 अंक कम लाया है, और यहां पर 1 अंक लाया है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से इसको उठा के यहां कर देते हैं, तो 3 कॉलम इसके जीरो हो जाते हैं। तो अब हम यहां पर देखिए सही के निशान, आदेश में बोला है सही के निशान, मगर इस साल का जो ट्रेकर आया है इसमें संख्या लिखनी थी, तो यहां पर हम एवरेज बिठा लेते हैं कि यहां पर मान लीजिए 4 प्रश्न थे, यहां पे 4 थे, तो जो फुल बटे फुल आया है उसको सही का निशान मान लें। फिर आप देख लीजिए कि यहाँ पे कहां कहां उसने कम ले आया है, तो यहां पर हमने अभी उसका एवरेज निकाला, तो यहां पर इसके अनुमानित जो हो रहे हैं वो 15 कॉलम सही हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 15 कॉलम सही हो रहे हैं। तो 15 गुणित करते हैं हम 100, और भागित करते हैं 18, मतलब इसका 83% बन रहा है। ये जो मोहित बाबा हैं, इनका जो यहाँ पर परसेंट बन रहा है वो 83 बन रहा है, और यहां हम लिख देंगे ये 83%। और ये जो यहां पर आ रहे हैं, कौन से ग्रेड में आ रहे हैं? ये 75 के ऊपर है, तो ये ए ग्रेड में आ रहा है। अब मैं किसकी बात कर रहा था? यही सिचुएशन आपको दिखने वाली है, ध्यान रखिएगा। अब मैं सौम्या बुंदेला की बात करता हूं। ये यहां पर देखिए एक कॉलम, यहाँ पे 18 कॉलम में से एक कॉलम जीरो हो गया, ये दूसरा जीरो हो गया, और चलो ये तीसरा जीरो हो गया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे एक ही अंक लाया है, यहाँ पे 2 लाया है, तो एक को पटको यहाँ पे, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो 3, ये 4 कॉलम इसके जीरो हो गए। फिर यहाँ पे देखिए एक कम है, अब एक नहीं, एक को तो एडजस्ट कर नहीं पाएंगे, तो इसके 4 कॉलम जीरो हो रहे हैं। नियम से हम देखते हैं, देखो 1 2, मतलब यहाँ पर सही का निशान नहीं है, पूरे में से पूरे अंक लाया, मतलब आप उसको सही मान लीजिए, सही का निशान लगा है। तो ये एक कॉलम जीरो है, 2 ये दूसरा है, और ये तीसरा है। अब यहाँ पे 3 4 होना था, तो एक को उठा के यहाँ रख दो तो 4 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 3 कॉलम ये हो गए, और ये चौथा कॉलम हो गया। तो 4 इसके कॉलम जीरो हैं, मतलब 18 में से 4 कॉलम इसको जीरो हैं, तो क्या होगा?
14 कॉलम इसके सही हैं, ठीक है। अब हम परसेंट निकालते हैं, 14 गुणित 100, 14 गुणित 100 भागित भागित 18, इसका 77% निकल के आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे हम कितना, इसका लिख देंगे 77%, यहां पर लिख देंगे हम 77% लिख देंगे, और ये भी जो है ए ग्रेड में आएगा। इस प्रकार से हम बच्चों का यहां पर ग्रेड निकाल लेंगे। ये बात किया हमने किसकी, क्लास फर्स्ट की। ऐसी आपको क्लास कौन से में करना है, क्लास सेकंड में करना है। अब क्लास सेकंड में क्या बताया गया कि यहां पर 15 कॉलम है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से आप देखते हैं, यहां से देखते हैं, यदि यहां पर कहीं जीरो नहीं है तो बस ये 100 प्लस है, ये 100 मतलब 100 प्लस कहता हूं, यहां पर 100 में से 100 है और ये ए ग्रेड में आ जाएगा। इस प्रकार से अब यहां देखेंगे तो ये कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपका ट्रैकर इस प्रकार है। तो मैंने कक्षा 1-2, अब यहां पर आप भाग कितने का देंगे, 15 का देंगे, वहां पे 18 कॉलम है और यहां पर 15 कॉलम है। इस प्रकार से हमने जो है अंग्रेजी का जो ट्रैकर है इसमें कैसे ग्रेड निकालना है वो हमने सीखा। अब चलते हैं हम अगले विषय की ओर, कौन से, अब बचा गणित। अब गणित में हमको क्या करना है वो देखते हैं। अब आदेश में क्या गाइडलाइन है वो देखते हैं हम। चलिए, ये तो बात करी गई अंग्रेजी की, अब हम बात करते हैं किसकी, गणित की। चलिए, तो गणित के लिए क्या दिशा निर्देश है उसको समझते हैं हम और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, ये है गणित। गणित विषय में कक्षा 1 व 2 के 30वें सप्ताह के ट्रैकर का उपयोग करते हुए संपूर्ण ट्रैकर की समस्त दक्षताओं को प्रतिशत या ग्रेड में बदलने हेतु उपयोग किया जाएगा। वैसे ही करना है जैसे हमने अंग्रेजी में किया है। 30वें सप्ताह में कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम है, ध्यान रखिए। अब अभी क्या हुआ था, अंग्रेजी में 18 कॉलम थे कक्षा 1 में और कक्षा 2 में 15 कॉलम थे, मगर अब गणित में यहां कॉलम की संख्या बढ़ गई। अब देखिएगा, यहां पर कक्षा 1 में कुल 23 कॉलम है और कक्षा 2 में है 22 कॉलम। ध्यान रखिएगा, इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया है। आदेश में सही या गलत का चिन्ह की बात कर रहा है, मगर वहां पर जब हम ट्रैकर में जा रहे हैं तो वहां पर प्रश्नों की संख्या लिखी है, 4 प्रश्न थे तो 4 अंक देने थे। अब यहां पर सही गलत का नहीं, मान लीजिए आप उसको एडजस्ट करिएगा, किसी में 3 अंक लाया, किसी में 1 अंक लाया, तो 1 अंक वाले को यहां पे उठा के कर दो मन से और वाले कॉलम को 0 कर दो, उसको वो वहां पर गलत मान लीजिए। तो ऐसे करना है अपने को एडजस्ट। तो कक्षा 1 में 23 कॉलम है और कक्षा 2 में कितने, 22 कॉलम है। ध्यान रखिएगा, कक्षा 1 में 22 कॉलम, कक्षा 1 में 23 कॉलम और कक्षा 2 में 22 कॉलम है। इन कॉलम में निर्देश अनुसार शिक्षक द्वारा सही या गलत का चिन्ह अंकित किया गया होगा। प्रतिशत या ग्रेड निकालने के लिए बच्चे के समक्ष कुल अंकित किए गए सही को गिनना है। उसे उस कक्षा के कुछ कॉलम 1 में 23 व कक्षा 2 में 22 से भाग देना है। बस वहां पे हम 18 से भाग दे रहे थे, 15 से भाग दे रहे थे अंग्रेजी में। यहाँ पे हम कक्षा 1 का रिजल्ट बनाएंगे, ग्रेड निकालेंगे तो 23 का भाग देंगे और मान लो कक्षा 2 का निकालेंगे तो 22 का भाग देंगे और इसमें 100 का गुणा कर देना है। अब जो प्रतिशत प्राप्त होगा उसके आधार पर निम्नांकित अनुसार ग्रेड में बदलना है। इसमें भी वही प्रक्रिया है, 33 अंक लाता है तो सी ग्रेड देना है और 33 से 74 के बीच में लाता है तो बी ग्रेड देना है और 75 से लेके 100 तक लाता है तो उसको हम ए ग्रेड देना है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पर उदाहरण बताया है कि मान लीजिए कक्षा 1 के किसी बच्चे ने 17 कॉलम सही किया, 17 कॉलम के प्रश्नों को सही किया, कुल 23 कॉलम है। अब उसमें आपको क्या करना है, 17 में 23 का भाग देना है और उसमें फिर आपको गुणा 100 का करना है। जो इसका रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा, वो यहाँ पर 73.91 आ रहा है। तो ये 33 से 74 के मध्य में आएगा। देखिएगा, ये जो 73 है, जो 33 से लेके 74 के बीच में आ रहा है तो इसको बी ग्रेड देंगे हम। और कक्षा 2 में देखिए 22 का भाग, अब 19 कॉलम में से इसने 22 कॉलम में से 19 कॉलम के प्रश्नों को सही किया गणित में एक बच्चे ने, और उसको हमने क्या करा, 19 में से हम 19 में 22 का भाग देंगे और गुणा 100 का कर देंगे तो 86% यहां पर निकल के आ रहा है। इसका मतलब 75% से अधिक है तो यहां पर ए ग्रेड होगा। अब हम आधे उसमें चलते हैं ट्रैकर में और उसमें समझ लेते हैं। चलिएगा, तो अभी हमने इसके पहले हिंदी में बात करा, फिर हमने बात क्या किया, अंग्रेजी की बात किया और अंग्रेजी के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, गणित की।
तो हमने ट्रैकर के माध्यम से सीखा है, ऐसी ओरल कुछ भी नहीं बताया है, पूरा प्रैक्टिकल बताया है। तो कहीं आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आदेश में सही और गलत के निशान की बात किया है, मगर यहां पर जो है संख्या लिखी हुई है। ये देखिए, ये आपका 30वें सप्ताह का ट्रैकर है भाई, और 2024 का है, ध्यान रखिएगा। और ये नया वाला ट्रैकर है। अब देखिएगा, यहां पे बड़े ध्यान से देखिएगा, हम एक ही बच्चे की बात करते हैं और यहां पर कितने कॉलम है? 23 कॉलम है, आपको पता हो गया। अब यहां पे 23 कॉलम में से ध्यान रखिएगा, जहां पर जीरो है उसको गलत मान लीजिए, और जिसमें पूरे में से पूरे कर दिया आप उसको सही का निशान मान लीजिए। अब आप देखते हैं यहां पे एक अंक की कमी है और यहां दो में से एक लाया है, तो हम इस एक को यहां मान लेते हैं, तो ये जीरो हो गया, और एक पहले से जीरो है तो इसके दो जीरो वाले कॉलम हो गए। अब फिर आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए, अब देखिएगा यहां पर सभी मतलब पूरे पूरे अंक ले आया है। अब मोहित डहरिया जो बालक है, हम कैलकुलेटर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम देखिएगा, जो मोहित डहरिया है, मैं कक्षा 1 की बात कर रहा हूं, तो मोहित डहरिया जो है वो 23 कॉलम में से उसके जो हैं कितने कॉलम सही हो रहे हैं? उसके सही हो रहे हैं कितने? उसके हो रहे हैं 21। कितने हो रहे हैं? 21। तो 21 में आपको क्या करना है? 21 गुणा, यहां मैं इस प्रकार 21 गुणा 100 कर दीजिए और भागित क्या कर दीजिए आप? 23 कर दीजिए। तो यहां पर ये परसेंट कैलकुलेटर के माध्यम से बता रहा हूं, वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं यहां बताता हूं आपको, उसने कितने ले आया है? उसने ले आया है 21 भागित आप कर दीजिए 23 और गुणा 100, और इसको हल करेंगे तो कितना परसेंट निकल के आएगा? वो निकल के आएगा 91 यहां पर 3, ऐसा कुछ आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और यहां पर कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, तो कैलकुलेटर में कुछ नहीं करना पड़ता। उसने ले आया 23 कॉलम में से 21 कॉलम के प्रश्न सही हैं, तो 21 गुणा आप 100 कर दीजिए इस प्रकार से, और भागित आप क्या कर दीजिए? 23 कर दीजिए, तो परसेंट निकल के जाता है 91.30। तो इसने यहां पर कितने अंक ले आए भाई? इसका जो परसेंट बना वो बना 91.30। तो ये आया ए ग्रेड में आया। इस प्रकार से हम निकाल देंगे। अब यहां पे हम जो भाग दे रहे हैं वो 23 का दे रहे हैं, ये हमको ध्यान रखना है। अब उसी प्रकार कक्षा 2 का देख लेते हैं। कक्षा 2 में क्या है? सेम यही चीज है, बस ट्रैकर और आदेश में अंतर इतना है, वहां पर सही का निशान की बात किया गया है और यहां पर प्रश्नों की संख्या की बात करी गई है। अब ये कक्षा 2 का ट्रैकर है, यहां इसने सभी प्रश्नों को हल कर लिया है और पूरे कॉलम में देखिए यहां पर सही का निशान मान लीजिए। बस यहां पर 22 कॉलम है और कक्षा पहली में 23 कॉलम है, तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे, ये तो बहुत सरल हो गया। अब देखिएगा, यहां कुछ नहीं करना है, आदेश के अकॉर्डिंग ये कहता है कि इसने 23 में से 22 है, यहां पर 22 है। चलिए, यहां पर कॉलम कितने हैं? 22 हैं, और 22 में से 22 ला लिया और गुणा आप 100 करते हैं, तो यहां पर तो 100% इसका रिजल्ट है। इसका मतलब ये जो बच्चा है जयस, ये इसका ये 100% आ रहा है, मतलब यहां पर ए ग्रेड आएगा ये बालक। इस प्रकार से बस ध्यान इतना रखना है। अब पूरा हम सब कुछ सीख चुके। अब देखिएगा, हिंदी में क्या कहा गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे आदेश को रिपीट कर रहा हूं। हिंदी में यह कहा गया कि 30वें सप्ताह का जो अंतिम ट्रैकर है, अंतिम जो कॉलम है, उस कॉलम में 3 उप कॉलम है, जिसमें कुछ नहीं किया तो आपको 33 अंक देना है, सी ग्रेड देना है। कोशिश किया तो क्या करना है? आपको 75 अंक देना है और बी ग्रेड देना है। और सही सही लिखा 2 वाक्य तो आपको 100 अंक देना है और ए ग्रेड देना है। ये बात मैंने हिंदी की करा, कक्षा 1 व 2 में ऐसा ही करना है। अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी में हमने अभी देखा कि अंग्रेजी में जस्ट, और ये गणित में, तो गणित में ऐसा है क्या? पूरे कॉलम में से उसने जितने कॉलम सही किया है वो ये वाली ही प्रक्रिया के अंतर्गत आपको ग्रेड निकालना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से हम कक्षा 1-2 के ग्रेड और प्रतिशत निकाल सकते हैं और पोर्टल में एंट्री कर
कक्षोन्नति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।